हरे कृष्णा दोस्तों। गोविंद का रजिस्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी अद्भुत हैं उतनी ही रहस्यमयी भी हैं। उनकी प्रत्येक लीला प्रेम, समर्पण और भक्ति का गहन संदेश देती है। ऐसी ही एक विलक्षण कथा श्री गर्ग संहिता में वर्णित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक अनुपम सुंदरी का रूप धारण कर श्री राधा रानी के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कृपया इस कथा को श्रद्धा और एकाग्र मन से अंत तक अवश्य सुनें। अब आइए सुनते हैं वह अद्भुत लीला जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी के निष्कलुष प्रेम की परीक्षा ली। एक दिन संध्या समय श्री राधा रानी अपनी प्रिय सखियों के साथ सुंदर उपवन में विहार कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि द्वार पर खड़ी एक अलौकिक रूपवती युवती पर पड़ी। उसका तेज, सौंदर्य और मधुर मुस्कान इतनी मोहक थी कि सभी सखियां उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राधा रानी ने स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया और प्रेम से पूछा, सखी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा रूप तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से भी मिलता जुलता प्रतीत होता है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी बहन के समान स्नेह दूंगी। उस युवती ने अपना नाम गोप देवी बताया और कहा कि वह गोकुल से आई है। उसने राधा रानी के अनुपम सौंदर्य, करुणा और प्रेम की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए उनके दर्शन करने चली आई। कुछ समय तक सभी ने मिलकर हंसी ठिठोली की, मधुर गीत गाए और आनंद पूर्वक क्रीड़ा की। संध्या ढलने पर जब गोप देवी विदा लेने लगी तब राधा रानी का हृदय विरह से भर उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह देखकर गोप देवी बोली, सखी, मैं कल अवश्य आऊंगी। यदि ना आऊं तो मुझे गौरस और अपने भाई की सौगंध। अगले दिन वह पुनः आई, पर इस बार उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। राधा रानी ने पूछा, सखी, आज तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? गोप देवी ने कहा, आज जब मैं दही बेचने निकली तब नंद गांव के श्याम सुंदर ने मेरा मार्ग रोक लिया। स्वयं को कर वसूलने वाला बताकर उन्होंने मेरी मटकी फोड़ दी, दही खा ली और मेरी चुनरी लेकर चले गए। ऐसा शरारती और नटखट युवक तुम्हारे प्रेम के योग्य कैसे हो सकता है? यह सुनकर राधा रानी के हृदय पर मंद मुस्कान खिल उठी। उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, सखी, तुमने केवल उनकी बाहरी लीला देखी है, उनके हृदय का अथाह प्रेम नहीं। जिन्हें ब्रह्मा, शिव और स्वयं महालक्ष्मी प्राप्त करना चाहती हैं, जिन्हें समस्त देवता प्रणाम करते हैं, उन्हें तुम साधारण ग्वाल कैसे कह सकती हो? उनकी प्रत्येक लीला प्रेम, करुणा और भक्तों के कल्याण के लिए होती है। दोनों के बीच प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण के स्वरूप पर लंबा संवाद हुआ। अंत में गोप देवी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारे प्रेम में इतनी शक्ति है तो अभी इसी क्षण श्री कृष्ण को यहाँ बुलाकर दिखाओ। यदि वह तुरंत आ गए तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। राधा रानी ने बिना एक क्षण गवाए अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने पूर्ण समर्पण और निष्कपट भाव से अपने प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे और पूरा वातावरण दिव्य प्रेम से भर गया। उधर गोप देवी का शरीर कांपने लगा, क्योंकि वह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपनी योग माया से यह रूप धारण किया था। राधा रानी के निष्कलुष और निष्काम प्रेम के सामने वह माया रूप अधिक देर तक टिक न सका। क्षण भर में गोप देवी का रूप विलीन हो गया और वहां स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर प्रेम से बोले, राधे, आपने पुकारा और मैं तुरंत चला आया। राधा रानी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और पूछा, प्रभु, अभी यहाँ गोप देवी थी, वह कहाँ चली गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब मैं आया तब कोई यहाँ से जाती हुई अवश्य दिखाई दी। कौन थी वह? तब राधा रानी ने पूरी घटना उन्हें सुनाई। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। वह जान चुके थे कि राधा का प्रेम किसी परीक्षा का मोहताज नहीं। वह प्रेम निष्काम था, निष्कलुष था और अनंत था। इस दिव्य लीला से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ प्रेम पूर्ण समर्पण बन जाता है, वहां भगवान को आने में एक क्षण भी नहीं लगता। सच्ची भक्ति में छल, स्वार्थ और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे निर्मल प्रेम की पुकार पर
स्वयं भगवान भी दौड़े चले आते हैं। यदि आपको श्री राधा कृष्ण की यह दिव्य लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए गोविंद का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते कमेंट में प्रेम से एक बार अवश्य लिखें, राधे राधे। आपका यह एक शब्द हमारे लिए आशीर्वाद और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।